आदरणीय गौरव त्रिपाठी जी, इसके संयोजक आदरणीय राधेश्याम शुक्लापुरी जी और जिला संयोजक विनय यादव जी, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम शंकर यादव जी, हमारे सुखराम गौड़ जी, हमारे गौर के आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? आज घटी जीएसटी पर हमारे कप्तानगंज ब्लॉक के सभागार में हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और हमारे बस्ती मंडल के एमएलसी आदरणीय सुभाष यदुवंशी जी के नेतृत्व में आज ये जीएसटी पर कार्यक्रम था, जिसमें विधानसभा से सैकड़ों लोग आज बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिए और इस पर बृहद चर्चा हुई। हमारे कई वक्ताओं ने इस पर जीएसटी पर चर्चा की और विशेष रूप से हमारे सुभाष यदुवंशी जी ने जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत पर बड़ी सारगर्भित और बृहद चर्चा की है और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम में आए, वो लाभान्वित हुए, उनको इस बात की जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के आम नागरिक के हितों के लिए कितने जागरूक हैं और उनके हितों को किस तरीके से संरक्षित और सुरक्षित कर रहे हैं, किस प्रकार महंगाई घटाई जा सकती है, किस प्रकार लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन कम से कम हो। इस दिशा में उन्होंने जीएसटी घटा करके पूरे देश को एक उपहार देने का काम किया है। आज उसी विषय पर संगोष्ठी थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप पत्रकार बंधु भी यहाँ पर आए, आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, ये जो जीएसटी 2.0 आया है, इसने पूरे तरह से जनता जो 140 करोड़ लोग देश में हैं, सबके उत्थान के लिए, सबके घर की बचत को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जब हमारे घर में इससे बचत होगी, तो जब बचत होगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और मार्केट में वो और ज़्यादा पैसा पंप करेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में मोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये जीएसटी बहुत ऐतिहासिक है और ज़्यादातर जैसे हमारे घरेलू जो चीज़ें हैं उन पर तो करीब 90% चीज़ों पर या तो 5% या 0 रह गया है, जो उसके बाद दूसरा स्लैब जो है वो 18% का है। इसके बाद एक आगे जिसमें 40% से ज़्यादा है वो सिन टैक्स है। उसमें जैसे लग्जरी टाइप की गाड़ियाँ थी जो 40 लाख से ऊपर हैं, या जो जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये माना जाता है कि उस पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगा करके थोड़ा उसको कम वो करें, वो उसका प्रयास करती है। बाकी जैसे मान लीजिए कपड़े हैं, कपड़ों पर 2,500 के ऊपर के जो हैं उन पर बढ़ा है, उसके नीचे घटा दिया गया है। तो सामान्य मध्य वर्ग का जो परिवार है या उससे नीचे का जो परिवार है वो ज़्यादातर 2,500 के ही खरीदते हैं। कभी शादी विवाह में हो गया तो ज़्यादा खरीदते हैं। होटल जो है, जैसे मान लीजिए मध्य वर्ग में कोई घूमने गया तो जो 7,500 रुपए से नीचे के कमरे हैं उन पर जीएसटी घटा दी गई है, उसके ऊपर वाले पैसे में। तो जनरली मध्य वर्ग के लोग या और जो लोग हैं निम्न वर्ग के लोग, मतलब अपने थोड़े गरीब लोग, वो लोग इतने का ही कभी बाहर गए तो कमरा लेते हैं उसी के आसपास। तो पूरा सब वर्गों का ध्यान रखते हुए, और जैसे दूध है, छाछ है, पनीर है, तमाम चीज़ों में बिस्किट है, तो इन चीज़ों में तो सब लोग खाते हैं, चाहे बड़ा आदमी वो भी खाता है, जो छोटा आदमी वो भी खाता है, मध्य वर्ग भी खाता है, तो उसमें तो सबके लिए राहत है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उससे एक तो हमारे घरों की बचत बढ़ेगी और सबका जीवन अच्छा होगा, उनके उपभोग के आइटम ज़्यादा घरों में बढ़ेंगे और जो है इसके लिए हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं। देखिए क्या है कि इसमें दो बातें हैं। एक तो ये शुरू से ही जो है ये स्टेट का मुद्दा रहा है और अभी भी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम टैक्स, वो जीएसटी के उसमें नहीं है, लेकिन सबसे कम टैक्स जो है डीजल पेट्रोल पर उत्तर प्रदेश में ही लगता है। और अगर आप जाकर के पता करेंगे अगल बगल के किसी भी स्टेट में, आप जाते भी होंगे तो आपको सबसे सस्ता जो है वो पेट्रोल डीजल यही मिलेगा। गोरखपुर के सांसद जी हैं, वो
कहते हैं कि सारा सामान 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। 3000 का अगर जैकेट है तो 1500 में मिलेगा। तो ये कहाँ मिला है, ये जानकारी है? नहीं, देखिए क्या है कि हमने ये सुना नहीं जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा, लेकिन वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं। और देखिए कभी भी वो कोई चीज़ कहें तो वो कला जगत से हैं, तो वो क्या है ना कि कभी किसी चीज़ पे हो सकता है विपक्षियों पे कोई व्यंग कर रहे हो तो उसको उस तरह भी लेना। बाकी मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुना। पूरे मीडिया में चला है। ठीक है, नहीं है। हाँ, क्या क्या कहेंगे? नई जीएसटी भारत के प्रधानमंत्री की और वित्त मंत्री की भारत के नागरिकों के प्रति नई सोच है, जिसका लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को मिलेगा। उनके हित को देखते हुए नई जीएसटी का प्रादुर्भाव हुआ है और नई जीएसटी लागू की गई है।